बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऐसे पढ़ रहे हैं हम। कल हमने फोर्थ ऐसे किया था कर्टसी, तो आज हम नेक्स्ट ऐसे करेंगे लाइब्रेरीज़। तो अगला ऐसे है लाइब्रेरीज़, कुतब खाने। उर्दू में क्या कहते हैं? कुतब खाने। विद द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ख्वानदगी के फैलाव के साथ। लाइब्रेरी, लिटरेसी का मतलब होता है ख्वानदगी यानी इलम। लाइब्रेरीज़ हैव बिकम, लाइब्रेरियाँ कुतब खाने बन चुकी हैं असेंशियल टूल्स। असेंशियल टूल्स हथियार, आलात फॉर लर्निंग के। तो लाइब्रेरीज जो हैं ये लर्निंग के लिए बहुत असेंशियल ज़रूरी आलात, औज़ार, हथियार बन चुके हैं। पब्लिक इंस्ट्रक्शन इज़ मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस। तो इंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ी मतलब तो हदायत होता है, यहाँ पर पब्लिक इंस्ट्रक्शन से मतलब है अवाम की तालीम। इज़ मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। एवरीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हर तरफ। पाकिस्तान में हर तरफ जो अवाम की तालीम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। इट इज़ नो मोर द प्रिविलेज, अब ये प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज का मतलब होता है रियायत। ऑफ द वेल टू डू ओनली, वेल टू डू अमीर, खुशहाल, यानी ये रियायत अब सिर्फ या ये सहूलत सिर्फ अमीरों को हासिल नहीं है। टू एक्वायर नॉलेज, इल्म हासिल करने की। एज़ इट वाज नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, जैसा कि ये बहुत लंबा अरसा पहले नहीं हुआ करता था। यानी अभी कुछ ही अरसा पहले ऐसा होता था कि तालीम हासिल करना सिर्फ अमीरों का हक़ था। तो कहता है कि अब ऐसा नहीं है। देर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। देर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं। इन ऑलमोस्ट, तकरीबन, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के हर हिस्से में। तकरीबन मुल्क के हर हिस्से में स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं। द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी, डॉन्स विद अ श्योर प्रॉमिस, डॉन्स तुलू होती है, विद अ श्योर प्रॉमिस, एक पक्के वादे के साथ। टू बी अ सेंचुरी ऑफ पीस, कि वो एक सदी होगी पीस, अमन की, एंड एजुकेशनल एक्सप्लोजन, और तालीमी धमाके की। एक्सप्लोजन का मतलब है धमाका, तो एजुकेशनल एक्सप्लोजन का मतलब तालीमी धमाका। तालीमी धमाके से क्या मुराद है? तालीमी धमाके से मुराद है कि जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। ठीक है जी। तो 21वीं सदी जो है वो तुलू होती है एक यकीनी वादे के साथ कि ये सदी होगी अमन की और बहुत ज़्यादा तालीमी फैलाव की। नेचरली, कुदरती तौर पर। वैन देर इज़ थर्स्ट फॉर नॉलेज, जब नॉलेज की थर्स्ट होती है। देर इज़ आल्सो एन एवर इंक्रीजिंग डिमांड, तो फिर एक बहुत बढ़ती हुई डिमांड भी होती है फॉर बुक्स, किताबों की। ठीक है। कुदरती तौर पर जब इल्म की प्यास बढ़ती है तो फिर किताबों की भी ज़रूरत होती है, एंड मैगज़ीन्स, और मैगज़ीन्स की। एवरीबडी, हर कोई, डज़ नॉट हैव द मीन्स, उसके पास ये वसाइल नहीं होते, टू बाय बुक्स, के वो किताबें ख़रीद सके। ऑफ ऑल सॉर्ट्स, हर तरह की। हर किसी के पास ये वसाइल नहीं होते कि वो हर तरह की किताबें ख़रीद सकें। मैथ्स एजुकेशन प्रोग्राम, मैथ्स का मतलब होता है ह्यूज। एजुकेशन के जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, इज़ बाउंड टू सफ़र एडवर्सली, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इफ़ देर आर नो फ्री लाइब्रेरीज़ फॉर स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स के लिए फ्री लाइब्रेरीज़, फ्री कुतब खाने ना हों। यानी तालीम के बड़े बड़े प्रोग्राम जो हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है अगर स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त लाइब्रेरियाँ ना हों। आवर स्कूल लाइब्रेरीज़ आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, यानी ठीक तरह से काम नहीं कर रही। देर आर पर्टिकुलरली नो रीडिंग और बारिंग फैसिलिटीज़, यहाँ पर ख़ास तौर पर रीडिंग और बारिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी ना आप किताबों को रीड कर सकते हैं ना आप बारो कर सकते हैं। बारो करना उधार लेना, यानी ना ही आप इनको अपने साथ ले जा सकते हैं। फैसिलिटीज़, सहूलियात, इनको पढ़ने या साथ ले जाने की सहूलियात नहीं है। देर इज़ नो होल टाइम स्टाफ ऑफ लाइब्रेरीज़, और ना ही लाइब्रेरीज़ का होल टाइम स्टाफ है। होल टाइम का मतलब कुल वक्ती, यानी जो हर वक्त लाइब्रेरी में रहे, ऐसा कोई स्टाफ भी नहीं है। अबव ऑल, सबसे बढ़कर, देर इज़ नो
इंसेंटिव टू रीड जर्नल बुक्स और फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है अबव ऑल, सबसे बढ़कर, देयर इज़ नो इंसेंटिव, कोई तरगीब नहीं है, टू रीड जर्नल बुक्स और फिक्शन, जर्नल बुक्स या फिक्शन पढ़ने की। फिक्शन का मतलब होता है अफसाने वगैरह, अफसानों वगैरह को फिक्शन कहते हैं। तो जर्नल बुक्स आम किताबें या फसाने वगैरह, कहानियाँ वगैरह पढ़ने की कोई तरगीब नहीं है। द फ्यू बुक्स, चंद किताबें, दैट मे बी देयर, जो वहाँ पर मौजूद हैं, इन द डस्टी ओल्ड अलमारी, पुरानी गर्द आलूद अलमारियों में, स्टिंग ऑफुली, वो बहुत बुरी बदबू देती हैं। स्टिंग का मतलब बदबू, उनमें से बहुत बुरी बदबू आती है। दिस इज़ मेनली, सो ये बुनियादी तौर पर इस वजह से है, फॉर वांट ऑफ फ्रेश एयर इन द, क्योंकि वांट ऑफ का मतलब है कमी है ताज़ा हवा की, इन द स्टफ़ी लॉक कबर्ड, स्टफ़ी घुटन ज़्यादा, लॉक्ड कबर्ड्स अलमारियों में, फ्रेश एयर की कमी है, इसलिए ये किताबें जो हैं ये बदबूदार हैं। मोर ऑफन, अक्सर, द बुक्स आर जस्ट ओल्ड टाइटल, किताबें जो हैं ये सिर्फ पुराने टाइटल होते हैं। मॉथ ईटन, जिनको पतंगों ने खाया होता है, एंड वॉर्न आउट, और फटे पुराने पतंगों के खाए हुए सिर्फ खाली टाइटल होते हैं। लाइब्रेरीज ऑब्वियसली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, लाइब्रेरियाँ यकीनन एक अहम किरदार अदा करती हैं, इन क्रिएटिंग आ जेन्युइन लव, एक हकीकी मोहब्बत पैदा करने में, ऑफ बुक्स, किताबों के साथ। लाइब्रेरियाँ बिलाशुबा किताबों के साथ एक हकीकी मोहब्बत पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। एंड इंटरेस्ट, और दिलचस्पी, इन करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स का मतलब होता है ताज़ा तरीन सूरत हाल, यानी दुनिया में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही होती है उसको करंट अफेयर्स कहते हैं। देयर रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरियों के जो रीडिंग रूम्स होते हैं, यानी जो कमरे होते हैं जिनमें बैठ के किताबें पढ़ी जाती हैं, प्रोमोट आ स्पिरिट, वो फ़रोग देते हैं, आ स्पिरिट, एक जज्बे को, ऑफ डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, रिसर्च, तहकीक, इंक्वायरी, दरियाफ्त, एंड फेलोशिप, और दोस्ती के। यानी लाइब्रेरियों के जो कमरे हैं ये डिसिप्लिन, रिसर्च, इंक्वायरी और दोस्ती के माहौल को, जज्बे को प्रमोट करते हैं, फ़रोग देते हैं। लाइब्रेरीज़ विद अ वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव टाइटल्स, लाइब्रेरीज़ जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पुरकशिश टाइटल होते हैं, हैव ए हेल्दी एंड बेनिफिशियल इफ़ेक्ट, वो एक सेहतमंदाना और बेनिफिशियल और फ़ायदा मंद असर डालती है, ऑन द ईगर माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के ईगर माइंड पर। ईगर का मतलब मुश्ताक, बेचैन, जो कुछ सीखने के लिए बहुत शौकीन हों, उनको ईगर माइंड स्टूडेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे 5 ऐसे कंप्लीट हो गए हैं, कल इंशाल्लाह 6th ऐसे करेंगे।